क्या आप जानते हैं ये 3 अहम तारीखें 3 बड़े विभाजन के? चलिए बताते हैं। 12 नवंबर 1893 ब्रिटिश राज ने डूरंड एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया की सीमा तय की डूरंड लाइन से। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया। जबरदस्त विरोध के बाद 12 दिसंबर 1911 को इसे वापस लेने का निर्णय हुआ। 1947 ब्रिटिशों ने भारत को 2 देशों में बांटा। 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान, जो 2 पार्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को हुआ इंडिया स्वतंत्र। बाद में ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से आजादी पाई 16 दिसंबर 1971 को और बना बांग्लादेश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी हैं? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। ये नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है और बोत्सवाना व जिम्बाब्वे की सीमा भी निर्धारित करती है। इसके बाद यह मोजाम्बिक से होकर बहती हुई हिंद महासागर में मिल जाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी। ये नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। इन तीनों नदियों की खासियत यह है कि ये पृथ्वी की प्रमुख रेखाओं को 2-2 बार पार करती है, जैसे मानो धरती पर अपनी अलग पहचान खींच रही हो। एक ऐसी सीमा जो नक्शे पर है लेकिन किसी एक देश के लिए मौजूद ही नहीं। यही है डोरांड लाइन। 1893 में ब्रिटिशर्स ने ये रेखा खींची थी। अब ये रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, पर अफगानिस्तान ने आज तक इसे कभी नहीं माना। इस रेखा के दोनों तरफ रहते हैं पश्तून लोग। आज भी यहाँ होती है फायरिंग, ड्रोन अटैक और झगड़े। 130 साल बाद भी सवाल वही है, क्या ये रेखा कभी मिटेगी या अगला युद्ध यहीं से शुरू होगा? 1970 में इजराइल ने चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया था, लेकिन अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि इसे टेस्ट कैसे करें, क्योंकि अगर इजराइल का साइज देखें तो ये काफी छोटा देश है। अगर इजराइल अपने देश में टेस्ट करता तो उसके पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए अब इजराइल ने देखा साउथ अफ्रीका की तरफ। इजराइल साउथ अफ्रीका से उसके प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि ये आइलैंड बाकी देशों से काफी दूर था और इजराइल को लगा कि यहाँ टेस्टिंग करने से किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बदले में इजराइल साउथ अफ्रीका को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की डील करता है और 22 सितंबर 1979 को इजराइल अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर देता है। लेकिन इसी समय अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका के वेला सैटेलाइट ने इस एक्सप्लोजन से निकले फ्लैश को ट्रैक कर लिया।